अस्सलाम वालेकुम गाइस व्यूवर्स, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो वीडियो है दरअसल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वाक़या है। बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा। तो इस वीडियो में पूरी कहानी है, तो वीडियो को एंड तक देखिए और बनी रहिए हमारे साथ। तो चलिए वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। उस पाक खातून के पास अल्लाह का फरिश्ता आया और कहा, ए कुंवारी मरियम, अल्लाह तुझे एक नेक औलाद अता करना चाहता है। खातून ने कहा, ये कैसे मुमकिन है जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। फरिश्ते ने कहा, ऐसा करना तेरे रब के लिए बहुत आसान है। वो नेक और पारसा खातून कौन थी जो क़यामत तक पाकदामनी की मिसाल बन गई? वो खातून जिसे अल्लाह ने अपने ज़माने के तमाम औरतों पर बरतरी अता फरमाई। हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम हन्ना था। हज़रत इमरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और उनकी अहलिया हन्ना दाऊद अलैहिस्सलाम की औलादों में से थी। हज़रत इमरान बनी इसराइल में बड़े आबिद, जाहिद और आलिम थे, इसलिए मस्जिद अक्सा की इमामत लोगों ने आपके सुपुर्द की हुई थी। हज़रत हन्ना के यहाँ औलाद न थी। एक रोज़ आपने एक दरख्त के साए में एक चिड़िया देखी जो अपने बच्चे से प्यार कर रही थी और उसे दाना खिला रही थी। ये मंजर देखकर आपका दिल भर आया और आपने बारगाह इलाही में औलाद के लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। हज़रत मरियम की पैदाइश से कबल आपकी वालिदा ने मन्नत मानी कि अपनी औलाद को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए नज़र कर देंगी। बनी इसराइल के यहाँ ये रवायत था कि जो लड़का अल्लाह की नज़र कर दिया जाता था वो ना शादी करता था, ना दुनियावी मशागिल में दिलचस्पी लेता था, सिर्फ इबादत गाह में खिदमत करता और ख़ुद इबादत में मशगूल रहता था। लिहाजा हन्ना ने अल्लाह से बेटे के लिए दुआ की थी, लेकिन उनके यहाँ बेटे के बजाय बेटी की पैदाइश हुई। हज़रत हन्ना ने लड़की का नाम मरियम रखा। सिरियानी ज़बान में मरियम के माने खादिम के हैं। चूँकि आप मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दी गई थी, इसलिए यह नाम मौजू समझा गया। हज़रत मरियम की विलादत से कबल ही आपके वालिद वफ़ात पा गए, इसलिए हन्ना ने विलादत के बाद आपको एक कपड़े में लपेटकर बैतुल मुक़द्दस के उलमा के सामने पेश कर दिया ताकि वो उन्हें अपनी किफ़ालत में ले लें। जब हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस में लाई गईं तो मुजाविरों के दरमियान इख्तिलाफ़ पैदा हो गया। हर कोई खुद को आपका ज़्यादा हकदार समझता था। फिर यह फ़ैसला हुआ कि मुजाविरीन वो कलम जिनसे वो तौरेत लिखते हैं पानी में छोड़ दें। जिसका कलम पानी के बहाव में बहने के बजाय उल्टा बहेगा वो मरियम की किफ़ालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह ने पानी में बहाव के उल्टे तरफ बहा दिया और वो उनकी परवरिश के हकदार हो गए। इस तरह बीबी मरियम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की किफ़ालत में दे दिया गया। हज़रत ज़िक्रिया की बीवी हज़रत मरियम की खाला लगती थी, लिहाजा उनसे बढ़कर उनकी बेहतर परवरिश और कोई न कर सकता था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दूसरे बच्चों की बनिस्बत बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती रहीं। जब आप हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और अपनी खाला के घर परवरिश पाकर कुछ बड़ी हुईं तो बैतुल मुक़द्दस में आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया। यहाँ ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती। जब हज़रत ज़िक्रिया आपके पास आते तो हैरान होते, क्योंकि आपके पास बेमौसमी फल मौजूद होते। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में आपके हुजरे में रखे होते। जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम से पूछते कि ये फल कहाँ से आते हैं, इन्हें कौन दे जाता है, तो हज़रत मरियम फरमाती, अल्लाह के पास से। अल्लाह ने बीबी मरियम को पसंदीदा और मोमिना बंदी में शुमार किया था, जैसा कि सूरह आले इमरान में इरशाद हुआ, और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हें और खूब पाक कर दिया है और पसंद किया है तुम्हें सारे जहान की औरतों से। ए मरियम, खुलूस से इबादत करती रहो अपने रब की और सजदा और रुकू करने वालों के साथ।
بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ ابھی باقی تھا۔ آپ دن رات اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتی تھیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت ہی عبادت گزار، پاکیزہ اور متقی خاتون ہیں، اور لوگ آپ کا بہت عزت و احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا جب جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس تشریف لائے۔ بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم آپ کو دیکھ کر بولی، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تو تیرے رب کا فرزدادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم حیران ہو کر فرماتی ہیں، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل نے بی بی مریم کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم حاملہ ہوئیں تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی کہ حضرت مریم حاملہ ہو گئی ہیں۔ اس پر بہت سے لوگوں نے زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام و بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئیں اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہری۔ آپ اس مقام پر تنہا رہ رہی تھی کہ ایک دن آپ کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھیں وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتیں تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم درد سے بے چین تھیں، بدنامی کا خیال تھا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگیں کہ کاش میں پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دیا۔ اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کے گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ تانا دے رہے تھے، حالت زار تنگ ہو گئی۔ تب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ اچانک عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔ روایتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور آپ کی عمر 51 سال لکھا گیا ہے۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک اور آرتھوڈاکس عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت ہی عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے اور بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی عورت آسیہ سے ہوگا۔ یہ تھا حضرت
हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वाक़या इस वीडियो में पूरी तफसील से बयान किया गया था, जो हमने आपके साथ शेयर किया। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके अलावा एक ये बात भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश में अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी है। ये थी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत का वाक़या और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। इसमें अल्लाह ताला की सबसे बड़ी निशानी ये थी कि अल्लाह ताला ने इंसानों को दिखाया कि मैं किस तरह इंसान को माँ बाप के बगैर पैदा कर सकता हूँ। माँ बाप के बगैर का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को माँ बाप के बगैर पैदा किया और फिर अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बाप के बगैर पैदा किया। तो इसमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानियाँ हैं। ये एक छोटी सी वीडियो थी, तफसीली थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।